आप सभी का स्वागत है स्वयं से साक्षात्कार के इस कड़ी में। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ब्रह्म आत्म परिचय। प्रज्ञान पुरुष के प्रवचन अनुसार हम आगे चल रहे हैं और प्रज्ञान पुरुष के ही एक प्रवचन के माध्यम हम उन बातों को समझ रहे हैं। प्रवचन उन्होंने दिया था बंगला में, बंगला की किताब में वो प्रकाशित है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। तो श्लोक के माध्यम उन्होंने प्रवचन शुरू किया था और सारे प्रवचन में श्लोकों की व्याख्या की थी। तो हम आखिरी श्लोक के कुछ पार्ट कर चुके थे और एक लास्ट पार्ट रह गया था। तो वो आखिरी श्लोक मैं आप लोगों को फिर से सुना देता हूँ। उससे पहले एक बार प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को फिर से सुन लेते हैं। ब्रह्मात्मा है क्या? वो सृष्टि का पीछू में है, पश्चात में है। उसको स्थूल रूप नहीं है, निराकार है। उसको कोई रूपांतर होता नहीं, रूप नहीं है तो परिवर्तन नहीं है, क्रिया भी नहीं है और उसको कोई अंश भी नहीं है। वो निष्कल, निर्मल, निरंजन, टेंटलेस, कोनो टेंट नहीं है, गुण नहीं है, उधर गुण का भाव भी नहीं है। गुण भाव जो शक्ति का जो प्रकाश वो उसमें नहीं है। प्रज्ञान पुरुष हम लोगों को बताए ब्रह्म आत्मा क्या है। वह सृष्टि के पीछे है, पश्चात में है। उसका स्थूल रूप नहीं है, निराकार है। उसका कोई रूपांतर नहीं है, रूप नहीं है तो परिवर्तन नहीं है, क्रिया भी नहीं है और उसका कोई अंश नहीं है। वह निष्कल, निर्मल, निरंजन, टेंटलेस, कोई टेंट नहीं है, गुण नहीं है, गुण का भाव भी नहीं है। गुण भाव जो शक्ति का प्रकाश है वो उसमें नहीं है। कुछ ही 5-6 लाइनों में उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी। अब विस्तृत रूप से इन्हीं जो बातों को उन्होंने किया कि गुण नहीं है, गुण का भाव भी नहीं है, निष्कल, निर्मल, निरंजन, और भी बहुत सारी बातें ब्रह्म आत्मा के बारे में हमको उनके इस प्रवचन से पता चली जब उन्होंने श्लोकों की व्याख्या की। हम सुनते आए हैं। आखिरी श्लोक जो है, जिसकी व्याख्या अंत में थोड़ी सी रह गई थी पिछली कड़ी में, उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। निरस्त रागा विनिरस्त भोगा शांता सुदांता यतयो महंत विज्ञाय तत्वं परमेत दन्ते प्राप्ता परांग निवृत्ति आत्मजोगात। उन्होंने कहा था निरस्त रागा विनिरस्त भोगा का एक्सप्लेन किया था कि एक हाई सोल्ड सन्यासी, उच्च कोटि का सन्यासी, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, सारी बात बताई और कहा कि ए परफेक्ट सीकर ऑफ लिबरेशन who is struggling hard to get rid of all thoughts and attachment, उसके पास ही गुरुवाणी एकमात्र भरोसा होता है, एकमात्र उपाय होता है। हम लोग जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए गुरुवाणी एकमात्र भरोसा नहीं होगा, शायद एकमात्र उपाय शायद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हम लोग युक्त हैं इस वक्त। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत समझते हैं जीवन जीने के लिए, लेकिन ऐसे एक इंसान की बात उन्होंने की है, वो हमको समझने के लिए क्या है इसमें ये है कि चलते चलते शुरू में तुम्हारा अगर ये एकमात्र उपाय नहीं भी है, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लो, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। जैसा कि हमने उनके पहले हमारी एक कड़ी में हमने डिस्कस किया था, उन्होंने कहा था बड़े साफ तौर पे कि 1 पन्ना 2 पन्ने तुम्हारे गुरु ग्रंथ के, जिनको भी तुम मानते हो, उनका 1 पन्ना 2 पन्ना या जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट टॉपिक को हर रोज़ पढ़ा करो। पढ़ा करके उस टॉपिक पे थोड़ा मनन किया करो। यानी शुरू करने के लिए टू स्टार्ट इन चीज़ों को मत सोचो। अब ये जो उच्च कोटि के सन्यासी की उन्होंने बात की और हमने पिछली कड़ी में ये भी डिस्कस किया कि सन्यासी का अर्थ क्या है। सत को जिसने न्यास कर दिया, सत को जिसने हर जगह पे बिठा दिया, कोई भी असत उसके जीवन में रह नहीं गया, तो सत स्वरूप
वो खुद है और सत समस्त जगत है, तो हर चीज़ को मान कर और मना कर चलने का जो विज्ञान है उस इंसान के अंदर प्रस्फुटित होता है। तो ऐसा सन्यासी का जिक्र उन्होंने किया, पिछली कड़ी में हमने ये डिस्कस किया। तो अब ये कह रहे हैं कि शुरू अगर करना है तो शुरू करो थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अल्टीमेटली ये जो स्थिति है, जिज्ञासु बढ़ते बढ़ते उसको कहाँ पहुँचना है, वो यहाँ पहुँचना है, जो एकमात्र उपाय बन जाएगा गुरुवाणी। आज शायद एक उपाय है 100 उपायों में, वहाँ से शुरू करके धीरे धीरे बाकी उपायों की ज़रूरत तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे जैसे मैं बढ़ूँगा, मेरे जो समय का अभाव आज दृष्ट होता है, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाता, मैं गुरुवाणी श्रवण या मनन ढंग से नहीं कर पाता, तो वो कह रहे हैं शुरू तो करो, और शुरू करके जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, समय आदि जितनी अभाव की चीज़ें हैं वो भाव द्वारा पूर्ण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे भाव मुक्त होकर बोध में जाके प्रतिष्ठित हो जाओगे। लेकिन जब तक इंसान शुरू नहीं करेगा तब तक ये हो नहीं पाएगा। तो इतनी सी बात है, और इसको शुरू करने के लिए कोई अलग से समय देना, रुपए पैसे खर्च करना, ये आदि की ज़रूरत नहीं है। ये बात हम हर कड़ी में करीबन करीबन डिस्कस करते हैं। तो कोशिश करके एक बार देखने में हर्जा नहीं है। इस हिसाब से अगर किसी के अंदर सोच पैदा होती है तो वो कर सकता है, क्योंकि उसे बाहर से कुछ पाना नहीं है। अपने ही अंदर अपना आत्मस्वरूप, अपना निज स्वरूप, अपना सत्य परिचय अपने ही अंदर है। स्वयं जो है वो स्वयं के अंदर ही है, केवल साक्षात्कार प्रॉपर नहीं हुआ है। इतनी सी बात है। तो कहते हैं इच्छा निर्मूल होने से और कोई अटैचमेंट रहता नहीं, हर किस्म की वृत्तियों से निवृत्ति हो जाती है। आत्मयोग में यू विल बी रियलाइजिंग द एब्सोल्यूट रियलिटी। अखंड भूमा तत्व जो है, एब्सोल्यूट रियलिटी, उसको तुम रियलाइज करोगे। एको हम सर्वमिति। मैं ही बहुत्व रूप से प्रकाशित हूँ और मैं ही एब्सोल्यूट रियलिटी हूँ। सन्यासी का जो उन्होंने पैनिंग करके जो सन्यासी वर्ड का डेफिनेशन दिया है, मैं भी सत्य हूँ और सत्य को मैंने जगत के हर जगह पे न्यास कर दिया है, बिठा दिया है। तो न केवल मैं सत्य हूँ, समस्त जगत भी सत्य है। ये सत्य का सत्य के साथ खेल है। ये सत्य जो है ये परम सत्य है, ये रिलेटिव सत्य की बात नहीं है। हम जगत में जो सत्य मिथ्या लेके चलते हैं, दैट इज़ अ रिलेटिव सत्य। एक मिनट के लिए अगर सोच के देखें, हम कहते हैं कि सूरज हर रोज ईस्ट से निकलता है, ये सत्य है, इसको मानते हैं हम लोग परफेक्ट सत्य। अब ख्याल करिएगा, कोई भी कॉस्मिक रिएक्शन हो जाए जो हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे शक्ति और पावर में नहीं है, कोई भी कॉस्मिक रिएक्शन हो जाए, सूर्य के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो इटर्नल ट्रूथ है वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। तो जिस सत्य की यहाँ बात हो रही है, सन्यासी जिस सत्य का न्यास करता है, सेटिंग करता है हर जगह पे, वो सत्य वो परम सत्य है जिसमें कभी कोई चेंज न आया था, न आया है, न आएगा। इन बातों को ध्यान में रख के अगर हम प्रज्ञान पुरुष को सुनते हैं तो थोड़ा बहुत शायद पकड़ पाएंगे कि उनकी बातचीत क्या है। आगे हम चलते हैं। आत्म तत्व, ये एक बंगला की किताब है, एक छोटा सा पाठ है जो ब्रह्म आत्म परिचय में हमारी मदद करेगा समझने में। मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ। कहते हैं, स्वयं प्रकाश आत्मा स्वतस्फूर्त बोध स्वरूप है। नित्याद्वैत आत्मा का कोई विकल्प या प्रतिपक्ष नहीं है। आत्मा बोध स्वरूप अहं या मैं है, अहंकार नहीं। अहंकार इस मैं का केवल एक बहुत बहुत नगण्य रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा अहंकार कुछ नहीं है। ये बात हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, अहंकार के चैप्टर में तो कर ही चुके हैं, इसके अलावा भी बहुत दफ़ा बातों बातों में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। छोटी सी बात कहते हैं, ये अहं है किसका? और फिर कहते हैं ये अहं है अहं देव का।
ये जो छोटा सा मैं लेके जीवन जी रहे हो, इस मैं को अपने बड़े पक्के मैं में, चिरंतन शाश्वत मैं में डाल दो, उसको विलीन कर दो इस मैं में। तब ये जो अहंग अहंग, ये जो मेरा 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 भाव लेके जी रहे हो, ये चला जाएगा मैं में, सिर्फ मैं ही रह जाएगा। आगे कहते हैं, आत्मा बोध स्वरूप, अहंग या मैं, सत्य स्वरूप, साक्षी स्वरूप, कुटस्थ चैतन्य, इम्यूटेबल कॉन्शियसनेस, हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। ये सब आत्मा का ही परिचय है। ब्रह्म आत्म परिचय लेके डिस्कस कर रहे हैं तो बारंबार इस परिचय को हमें सुनना पड़ेगा। आदि नहीं है हम सुनने के, तो केवल बार बार हम सुन रहे हैं इस परिचय को, क्योंकि ये हमारा परिचय है। असली परिचय हमारा यही है, इससे भिन्न कुछ नहीं है। भूल गए हैं केवल, इससे ज़्यादा नहीं। कहते हैं, आत्मा स्वबोध या साक्षी मैं बोध में स्वतः सिद्ध है। कोई गुण भाव विशेषण वहाँ असिद्ध हैं। हमने जो श्लोक सुने और उनकी व्याख्या सुनी, ऐसी बात हमने वहाँ सुनी। नित्य शुद्ध, नित्य पूर्ण, नित्य सिद्ध आत्मा स्वबोध में, अपन बोध में, मैं बोध में स्वयं प्रकाश है। नित्य शुद्ध, नित्य का अर्थ है इटर्नली, इटर्नली जो शुद्ध है। सो नित्य शुद्ध, नित्य पूर्ण, इटर्नली हमेशा के लिए जो पूर्ण है। नित्य सिद्ध, हमेशा के लिए जो परफेक्ट है। उसको परफेक्शन के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस स्टेट से वो हमें क्या कहते हैं कि तुम परफेक्ट थे, तुम परफेक्ट हो, तुम परफेक्ट रहोगे। तुम अपने आप को बद्ध समझ रहे हो, इस वजह से इतने दुख कष्ट झेल रहे हो, टेंशन, एगनीज, वरीज तब आ रही हैं तुम्हारे पास। तुम अगर अपने आप को मानने लगो कि मैं पूर्ण था, पूर्ण हूँ, पूर्ण ही रहूँगा, तो मानने के लिए क्या करना है? थोड़ा सुन लो, क्योंकि ये वाणी जो है ये केवल पूर्णता की वाणी है। यहाँ पे अपूर्णता की कोई जगह नहीं है। ये जो बातें हैं, ये हर वर्ड, हर शब्द हमको केवल यही बात समझाता है। कहते हैं, आत्मा की दृष्टि अनंत शुद्ध ज्ञान पूर्ण सत्य की दृष्टि है। सत्य बोध स्वरूप आत्मा में किसी चीज का मिश्रण संभव नहीं है। जितने भी नानात्व बहुत्व बोध आते हैं हमारे अंदर, या दुख दर्द, सुख चैन, ये जो डिफ्रेंसिएशन का बोध आता है, ये केवल मिश्रण की वजह से आता है और किसी चीज की वजह से आता नहीं है। तो आत्मा असंग, विभू, साक्षी, पूर्ण, नित्य, मुक्त। देखिए, वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स, वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स दिए जा रहे हैं, जस्ट टू इंडिकेट जिस एंगल से, जिस दृष्टिकोण से जिसको मन में भा जाए, उसके मन में ये बात बैठ जाए तो मन अमन हो जाए। तो आज हम इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं, ब्रह्म आत्म परिचय। हमारी अगली कड़ी रहेगी ब्रह्म आत्म महिमा। उसमें भी हम प्रज्ञान पुरुष की वाणी को फॉलो करके चलेंगे और फिर हम जाएंगे प्रज्ञान पुरुष की वाणी जो अलग अलग किताबों में है, उसमें से समझने की कोशिश करेंगे जो हम प्रवचन में उनसे सुनेंगे। तो आइए प्रज्ञान पुरुष का एक उद्गत भजन सुनते हैं केदार नारायण बुडास से। गुरु ब्रह्म नारायण, गुरु आत्मा नारायण, गुरु ब्रह्म नारायण, गुरु आत्मा नारायण, गुरु सत्य नारायण, गुरु इष्ट भगवान। गुरु ब्रह्म नारायण, गुरु आत्मा नारायण, गुरु सत्य नारायण, गुरु इष्ट भगवान। गुरु ब्रह्म, गुरु आत्मा, गुरु अक्षर ईश्वर भूमा। गुरु ब्रह्म, गुरु आत्मा, आत्मा
गुरु ब्रह्म गुरु आत्मा गुरु अक्षर ईश्वर भूमा गुरु स्वबोध निरंजन गुरु इष्ट भगवान गुरु स्वबोध निरंजन गुरु इष्ट भगवान गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर अपविद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर अपविद्ध नित्य वर्तमान स्वयं गुरु इष्ट भगवान नित्य वर्तमान स्वयं गुरु इष्ट भगवान ओम 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 गुरु गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं पुरुष प्रकृति गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं पुरुष प्रकृति युगल तत्व गुरु स्वयं युगल तत्व गुरु स्वयं गुरु इष्ट भगवान गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान 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 गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान गुरु सत्य ज्ञाननंत नित्य शाश्वत अमृत तत्व गुरु सत्य ज्ञाननंत